उल्का हथौड़े ये एक उल्का पिंड के साथ बनाए गए हथौड़े थे। इनको कई अच्छे लोहारों ने मिलकर बनाया था और इनके अंदर उल्का पिंड की शक्ति भरी हुई थी। वहां पर विपिन की बात सुनने के बाद में परेश ने उससे कहा, हाँ हाँ, मैं इन्हीं हथौड़ों का यूज करना चाहता हूँ और तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा लकी था कि मुझे ये सारे हथौड़े यहाँ पर मिल गए थे। वास्तव में ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं परेश की बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, हाँ हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है कि ये बहुत अच्छे हथौड़े हैं जिनको बहुत उत्कृष्ट लोहारों द्वारा बनाया गया है। हालांकि फिर विपिन भी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना। अगर तुम यहाँ पर हथौड़े को यूज करते हो और मैं नहीं करता हूँ तो क्या मैं भी यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ? विपिन ने बड़े ही मायूसी के साथ मुझसे कहा। परेश ने कहा, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। देखो ये हथियारों का मैच है तो तुम कौन सा भी हथियार का यहाँ पर यूज कर सकते हो। परेश ने एक हल्की सी स्मेल के साथ में विपिन से कहा। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? विपिन बहुत ही ज्यादा उत्सुक लग रहा था। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी हथियार है ना वो बहुत ही ज्यादा भारी है। वह इतना ज्यादा भारी है कि कोई भी उसके लिए दब सकता है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में परेश क्या तुम्हारा हथियार भारी है, लेकिन फिर तुम उसको उठा कैसे पाओगे? अगर वो भारी हुआ तो अभी वहां पर परेश ये सोच रहा था कि क्या वास्तव में उसके जितने हथौड़े भारी हैं उतना भारी उसका वह हथियार भी हो सकता है, जिसकी बात वो भी कर रहा था। क्योंकि इतना कमजोर सा व्यक्ति क्या वास्तव में इतना भारी हथियार को उठा सकता था? हाँ हाँ, तुम कोई से भी हथियार का यूज कर सकते हो, फिर से परेश ने उससे कहा। वह जानता था कि शायद से बंदा कोई से भी चीज का यूज करे, भाले का, तलवार का, शील्ड का या किसी भी अलग चीज का, लेकिन वह जानता था कि ये इतने ज्यादा भारी भी नहीं हुआ करते थे जितना उसके हाथ के अंदर दो हथौड़े भारी भरकम पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ परेश उससे कहता है, चलो ठीक है, जल्दी से तुम मुझे अपना हथियार दिखाओ कि आखिरकार वह है कहाँ। वहीं विपिन ने जैसे उसकी वो बात सुनी तो उसने कहा, मेरा हथियार, मैंने तो वैसे तुम्हारे को पहले ही वो हथियार दिखा दिया है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में परेशान होता है। क्या कहा? क्या तुमने मुझे वो दिखा दिया है, लेकिन कहाँ पर है? परेश अभी देख सकता था कि विपिन के हाथ के अंदर कोई सा भी हथियार था ही नहीं। हथियार तो क्या उसके अंदर कुछ और था ही नहीं, तो फिर आखिरकार उसका हथियार कहाँ पे था? हालांकि जिससे पहले कि वो ऐसा सोच पाता, उससे पहले अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, अरे परेश, तुम्हारे ऊपर देखो, वह तुम्हारे सर के ऊपर है। हालांकि वह आवाज सुनने के बाद में परेश के छक्के छूट जाते हैं। क्या मेरे सर के ऊपर? हालांकि जिससे पहले परेश वहां पर कोई प्रतिक्रिया कर पाता ना, उससे पहले उसके ऊपर पैंग गोल्डन ओजन कढ़ाई आकर गिर जाती है। मेरा सर! परेश उसी दबाव के नीचे अब जमीन के अंदर गड़ चुका था। वहां पर अभी उसकी एक आकृति बन चुकी थी कि हाँ, वास्तव में उसके अंदर कोई इंसान दबा हुआ है। परेश को अभी नर्क की सैर हो गई होगी, क्योंकि वास्तव में वह देख बहुत ज्यादा भारी था और सबको पता है गोल्डन ओजन कढ़ाई कितनी बड़ी बेशर्म है विपिन के उसके अंदर रहने के बाद में, तो वो किसी के ऊपर कैसे ऐसे ही छोड़ सकती थी। अभी गोल्डन ओजन कढ़ाई बिल्कुल अपने पिछवाड़े को वहां पर रगड़ रही थी, जैसे कि वो वहां पर उसको साफ करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन जल्दी से उसको अपनी स्टोरिंग के अंदर रख देता है। जैसे वो उसको अपनी स्टोरिंग के अंदर रखता है तो नीचे जमीन पर एक इंसान की आकृति छपी हुई थी और उसके अंदर एक इंसान पड़ा हुआ था। वहीं फिर विपिन बिल्कुल भोला सा शकल बनाता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा हथियार बहुत ही ज्यादा भारी है, तो फिर तुमने उसके ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? बेबसी की अपना सिर हिलाते हुए विपिन जल्दी से अब टेबल की तरफ चला जाता है और उसके ऊपर जो केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स पड़े थे ना, उसको जल्दी से अपनी स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। कितना बेशर्म इंसान है। उसके बाद में विपिन उससे कहता है, ठीक है, तुम अब यहाँ पर हार गए हो। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में परेश अपनी जगह से उठता है और वो बड़ा ही चोटिल लग रहा था। वो उससे कहता है, तुम धोखेबाज हो, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। ये बहुत ही बड़ा धोखा है, बहुत ही बड़ा धोखा। अभी परेश का ऐसी हालत हो गई थी कि किसी पल वह रो सकता था। वास्तव में उसकी आंखों के अंदर से तो अब आंसू भी निकलने लगे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे वो कढ़ाई बहुत ज्यादा भारी थी, तुमने कहा था ना, उससे भी बहुत ज्यादा। और इसके अलावा वह संत स्टेज 5 की एक कलाकृति थी। वास्तव में वहां पर परेश ने ये नहीं सोचा था कि एक रोजा साम्राज्य से आए हुए व्यक्ति के पास में वास्तव में इस तरह की भारी भरकम कढ़ाई हो सकती थी, वो भी इतने ज्यादा हाई लेवल की। इसी वजह से वहां पर वो सोच रहा था कि उसके पास से भाला, तलवार वगैरह कुछ होगा जिसका वह सामना कर सकता था। हालांकि इसने वहां पर सोचा होगा कि अगले ही पल एक बड़ी सी कढ़ाई उसके सर के ऊपर आकर गिर जाएगी। अरे विपिन, तुम कितना बेशर्म हो! अरे इतना ज्यादा बेशर्मी की हद तो पार मत करो। वहां पर अब उसकी हालत देखने के बाद में भीड़ के अंदर हंगामा मच जाता है और वो विपिन को बड़ी बड़ी गालियां देने लगते हैं। इतनी अच्छी अच्छी गालियां वो उसको दे रहे थे कि उसके कान के अंदर से तो खून निकलने से लगा था। ये बंदा कितना बेशर्म है। अरे यहाँ पर पहले तो उसने उस जिगर को हराया और जिगर को हराने में उसने ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं किया। उसने भी कहा, मैं जीत गया, मेरा लक है। और उसके बाद में इतनी भारी भरकम कढ़ाई को उसके सर के ऊपर लाकर पटक दिया। क्या ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला? हालांकि उन सभी की बात सुनने के बाद में विपिन
विपिन ने उनसे कहा, अरे इसमें क्या गलती है, मैंने सही तो किया है। मैं यहाँ पर देखो अपनी ताकत के साथ में 2 मैच जीत चुका हूँ। अब तो 2 मैच जीतने के बाद में तुम सभी को मेरे ऊपर विश्वास हो जाना चाहिए कि तुम सभी के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत मैं ही हूँ। अरे हार मान जाओ हार, वरना अगले मैच में तुम लोग हार जाओगे ना तो तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। उसने कहा, और तुम इस प्याले को तो भूल जाओ, तुम्हारे हाथ में ये नहीं लगने वाला। विपिन फिर से उन सभी को वहाँ पर चिढ़ाने लगा था और उसके मन के अंदर तो और ही चेतावनी धुनें चल रही थी। उसके बाद में विपिन अब अपने शराब के प्याले को ऐसे चारों तरफ घुमाने लगा, देखो ये मेरी ट्रॉफी है, ये मेरी ट्रॉफी है, और वह सभी को वहाँ पर चिढ़ाने लगा था। देखते ही देखते उस शराब के प्याले के अंदर से बहुत ही मनमोहक खुशबू वहाँ पर बिखरने लगी। हालांकि विपिन को ऐसा करते हुए देखकर सभी चिल्लाने लगे, ए तुम चीटिंग करते हो, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुम यहाँ पर कोई सा मैच नहीं जीते। हम अब तुम्हारी ताकत को यहाँ पर आजमाने के लिए तैयार है, अब हम यहाँ पर तुमसे लड़ेंगे। सभी की आंखों के अंदर अब लाल क्रोध दिखने लगा था। वह ऐसा था जैसे कि अब ज्वालामुखी फट पड़ा हो और विपिन के ऊपर ही चलाकर उसको वहीं पर ही भस्म कर देना चाहते हो। हालांकि ऐसा वो कुछ कर नहीं सकते थे, ना तो वह जादूगर थे ना कुछ और कि वह वहां पर विपिन को चलाकर भस्म कर सकते थे, क्योंकि वहां पर वो सब देख रहे थे कि जो विपिन था वहां पर पहली बार तो अपनी किस्मत और दूसरी बार केवल अपने उस आर्टिफैक्ट के साथ में ही जीता था। उसके साथ में सभी कहने लगते हैं, तुम आखिरकार कैसे अपने आप को हम सभी के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत कह सकते हो? अरे सबसे ज्यादा मजबूत तो तुम्हारी वह कढ़ाई थी जिसने यहाँ पर लास्ट में आकर उसको जमीन के अंदर घुसा दिया था। हालांकि जहाँ पर वो सभी इसी तरह चिल्ला रहे थे कि अचानक से एक शांत सा दिखने वाला मास्टर टीचर अब विपिन से कहता है, विपिन अभी तक भी मुझे तुम्हारी ताकत के ऊपर थोड़ा सा शक है, क्या तुम मेरे साथ में लड़ने के लिए तैयार हो? उन सभी के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक मास्टर टीचर आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है। उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा बाहर फूट रहा था, जो ये दिखा रहा था कि वह हाफ संत स्टेज 5 के ऊपर है। वह अभी ये नहीं देख पा रहा था कि वास्तव में इतनी देर से यहाँ पर इन सभी मास्टर टीचर्स को मारा जा रहा था, वो भी एक नॉर्मल से लड़ाकू के हाथों। तो वह अब इसको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी वजह से अब वह यहाँ पर उन सभी का मसीहा बनकर आना चाहता था और विपिन को एक सबक सिखाना चाहता था। अगले प्रतिद्वंदी को आगे बढ़ते हुए देखकर विपिन लियाओसी ने विपिन को समझाया, विपिन थोड़ा आराम से, ये संत वंश के कबीले के अंदर से देवेंद्र है और ये बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हाँ, ये नहीं बोला जा सकता कि ये वहाँ का सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होगा, हालांकि फिर भी यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर, यहाँ पर इस चौंग साम्राज्य के अंदर इसकी प्रतिभा को शीश का विशेषज्ञ भी माना जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी 33 के 33 लड़ाकू यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी के साथ में इसे टॉप के अंदर रखा जा सकता है। और भले ही जो कबीला था वह चाहे से संत वंश के अंदर तीसरे स्थान पर क्यों ना आता हो, हालांकि फिर भी ये बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था। इसके साथ में इनके पास में वैसी बहुत सी विरासतें हैं जिसके साथ में आपके ऊपर कोई सा भी यूज कर सकता है। विपिन लियाओसी ने विपिन को समझाया। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, ये सब कुछ बताने के लिए धन्यवाद विपिन, मैं इसका जरूर ध्यान रखूंगा। वहीं वहाँ पर दूसरी तरफ देवेंद्र को आगे बढ़ते हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, क्या अब आप भी यहाँ पर इस शराब को पीने के अंदर इच्छुक हैं? वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में देवेंद्र ने उससे कहा, नहीं, ये केवल शराब का एक कटोरा है, मैं इसके अंदर कोई भी रुचि नहीं रखता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं तो अलग ही चीज के अंदर रुचि रखता हूँ, क्योंकि पवेलियन मास्टर चिरायु ने अभी कहा ना कि आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो इसके ऊपर मुझे अभी भी आपत्ति जतानी है, क्योंकि मुझे अभी तक भी भरोसा नहीं हो रहा कि क्या आप वास्तव में इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि आप हम सभी से उत्कृष्ट निकल सके। वास्तव में देवेंद्र भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसी वजह से वह ये नहीं सुन सकता था कि वास्तव में उनके सामने खड़ा हुआ वह व्यक्ति उन सभी से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे पूछा, तो फिर आखिरकार तुम अभी क्या चाहते हो कि मैं इस मैच को किस तरह से आगे बढ़ाऊं, या फिर तुम कुछ और ही चाहते हो? वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर देवेंद्र ने उससे कहा, नहीं, मुझे उसके अंदर कोई भी शौक नहीं है, हाँ लेकिन रूल्स वही रहेंगे। मैं तुम्हें इस बार फिर से 10 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स देने वाला हूँ लड़ने के लिए, तुम जीते तो तुम्हारे ये। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन निराश हो जाता है और उससे कहा, अरे रुको, मेरे को भी बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही है, मैंने यहाँ पर अपनी जेके का बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया है, इसी वजह से मैं शायद तुमसे यहाँ पर नहीं लड़ पाऊंगा। विपिन अभी बहुत ही ज्यादा थका हारा लग रहा था, जैसे कि पूरी दुनिया की थकान उसी ने मोल ले ली हो। वह ऐसे बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था जैसे कि वहाँ पर उसको कुछ हो गया हो। हाँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे 15 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स देते हो ना, तो मैं शायद इसके अंदर
अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए यूज कर कर तुमसे लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, विपिन ने उससे कहा। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में देवेंद्र अपनी आंखें से खोल लेता है। क्या कहा तुमने? क्या तुमने अपनी एनर्जी का वहां पर यूज किया था? एक चाटा पड़ना खींच कर अब देवेंद्र मन ही मन के अंदर उसको गालियां देने लगा था। कितना बेशर्म हरामी इंसान है यार ये। यार इससे बड़ा बेशर्म तो मैंने आज तक दुनिया के अंदर किसी को देखा ही नहीं है। केवल केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के लिए केवल इसने अपना ईमान बेच दिया। वास्तव में ये बंदा बहुत ही ज्यादा हरामी है। तुम आखिरकार मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने कहाँ पर अपनी जेके का यूज किया था? अरे पहले मैच में तो तुमने केवल लापरवाह तरीके से बस एक सर का वार मारा और वो अच्छी तो हो गया। उसके बाद में तुमने वहां पर सेकेंड मैच में अपने उस गोल्डन ओजन खड़ाई का यूज किया था, वो भी धोखे के साथ में। बेचारे का चपटा बना दिया और तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम यहाँ पर अपनी जेके का यूज कर कर उसको हराया था। बेशर्म इंसान।